नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के भाग्य विधाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के चरम में जो हस्ताक्षर, जो कार्य पंडित जी ने किए, अकल्पनीय हैं। जब दो टुकड़ों में देश मिला, वो इसका रोना नहीं रोए। रियासतों का झगड़ा मिला, वो इसका रोना भी नहीं रोए। शुरुआत में महात्मा का साथ छूटा, वो इस जबरदस्त झटके के बावजूद भी मायूस होकर नहीं बैठे। बहुत से बनने वालों ने, अपनों ने जी भर कोसा, इस पर भी उन्होंने रोना नहीं रोया। दुनिया ने शक से देखा, निगाह से देखा, उन्होंने उफ तक नहीं की। मजहबी रंग से उन पर कीचड़ फेंका गया, वो इस पर भी पलटकर जवाब नहीं देने मुड़े। तमाम दूसरे विचारपंथियों ने उनमें अपने आप को न देखकर खूब आलोचना की। उन्होंने तब भी इनमें से किसी एक को भी देशद्रोही या अपने रास्ते का कांटा नहीं कहा। बहुतों ने उनकी जड़ों में दही डालने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी साथ में रखकर दुनिया के सामने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की वह मिसाल रखी जिसे आज भी कोई तोड़ नहीं पाया। 17 साल देश के शीर्ष पद पर रहे, मगर कभी अपने आलोचकों को नहीं दबाया। अडिग अपने काम को करते रहे। देश की हर उस चीज जिस पर तुम फक्र कर सकते हो, गर्व कर सकते हो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हो, इस बात पर नहीं, उसकी बुनियाद उन्होंने रखी, उनकी नींव रखी। देश की बुझाओं को जिसने हर दिशाओं में फैला दिया, जिसकी छांव में सब धर्म, सब विचार फलते फूलते रहे, उन्होंने किसी को जबरन नहीं रोका। ऐसे ही आज़ादी का एक ख्वाब बुना गया था। वे आधुनिक तो थे, मगर उनमें जबरदस्त अध्यात्म भी था जो आपको नहीं दिखेगा। उनकी जिंदगी के समान उनकी जिंदगी में वह सभी रंग बिखर पड़े। हर एक अपने मतलब का रंग लिए मतवाला फिरता है। वे आगे देखना चाहते थे, मगर पिछली संस्कृति की अच्छी बातों की सहेज में वे और भी कुछ चाहते थे। उनकी दूरदृष्टि इतनी जानदार थी, शानदार थी, इतनी ही उनकी निकट की दृष्टि भी थी, और वो बहुत श्रेष्ठ थी। आपने तो उन्हें कुछ खास किताबों से जाना होगा, जिस पर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रोक नहीं लगाई, जमकर अपनी आलोचना करने वाले लोगों को मौके भी दिए। मैं मानता हूं गलतियां हुई होगी, मानव गलतियों का पुतला है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यक्ति पूरा गलत है। हो सकता है वॉल्टेयर का सिद्धांत लागू हो सकता है, लेकिन वो अपने विचारों को व्यक्त करते थे। एक बेहतर मुल्क की तस्वीर बनाने में आपके धर्म को चोट पहुंची हो, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी उन्होंने इस मुल्क को हर जगत में एक जतन में पिरोने की कोशिश की है। आज जो पाकिस्तान और हमारे भारत में जो बड़ा फ़र्क है, जिसे आपको छोड़ पूरी दुनिया महसूस करती है, वह यह है कि पाकिस्तान को नेहरू जैसा व्यक्तित्व नहीं मिला। वो देश अस्थिर और असफल है। नेहरू ने हमें स्थिर किया और प्रगति की नई दिशा और दशा हमारी बदली। उस गति में एक प्रगति थी, और उस प्रगति में जो गति थी वो स्थिरता थी, जो हमको एक बहुत बुनियादी रूप में मजबूत और सशक्त करती थी। अफसोस होता है फिर भी कुछ कुंठित लोग नेहरू पर कीचड़ उछालते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि दुनिया के उन हिंदुओं के नाम बताओ जिसका हर धर्म और हर देश सम्मान करता है। तो कई पहले नामों में से एक नाम अगर निकल के आएगा, उसमें सबसे बड़ा नाम जवाहरलाल का होगा।
कहा जाए कि उस ब्राह्मण का नाम बताओ जिस पर दुनिया जान छिटकती हो, उसके ज्ञान को लोहा मानती हो, तो उनमें से प्रमुख नामों में से भी एक नाम अगर निकल करके आता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। अब आपको कुछ मूर्खों की तरफ ले चलते हैं। ये महामूर्ख जवाहरलाल नेहरू को मुसलमान साबित करने में अपने घुटनों को दिन रात जोर देते हैं, बल देते हैं, घर्षण करते हैं। उनको ये नहीं पता कि जिनको वह ठेल ठेल कर मुसलमान बता रहे हैं वह पूरी दुनिया में हिंदुओं को गर्व हो सकता है। वह हिंदुओं का गर्व है। पूरी दुनिया देखकर आपको मुस्कुराती और आपके आंगन में इतना शानदार शख्स हुआ, मगर यह व्हाट्सएपियों, ट्रोल एजेंसियों, लेडी चलाने वालों का और क्या जाने गर्व किस पर किया जाता है, वह क्या जाने कि गर्व की बुनियाद क्या होती है, उसे पता ही नहीं है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ये कहते हैं कि ये है, लेकिन ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुराइयां नहीं सुनी। वह हमेशा पंडित जी कहकर ही हम सब उन्हें संबोधित करते थे। जानते थे क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जाति का विश्व में डंका बजाने वाली शख्सियत जो है वह पंडित नेहरू है। मगर इन्हीं के घरों में के बाद पैदा हुई नस्ल नेहरू की गरिमायती फिरती है। वह नेहरू को ब्राह्मण से, हिंदू से खारिज करने को बेचैन रहती है। यही तो महामूर्ख है। जो लोग अपने आंगन की तुलसी में गर्म पानी डालकर मस्त होते हैं उनकी यही दुर्गति होती है। हमें पता है पंडित नेहरू जाति, धर्म, ऊपर संप्रदाय से बहुत ऊपर है। तमाम महान लोग होते हैं, मगर जिस आंगन में पैदा हुए वह आंगन कब से उनसे कटने लगा। कभी यहूदियों को देखा है कि वह आइंस्टाइन को मुसलमान कहें? कभी ईसाइयों को देखा है कि वह लिंकन को बौद्ध कहें? भैया, हर एक अपने महान चरित्रों को अपना बनाने लगा रहता है। एक हम है कि आज भी नेहरू की पीढ़ियों में इस्लाम खोज कर खुद के सर को मूर्खों का ताज रख रहे हैं। मेरे समझदार ब्राह्मण दोस्त हमेशा कहते हैं कि पंडित जी देश का गर्व बाद में है, पहले हमारा गर्व है। उनके घरों में पंडित जी की तस्वीर होती थी। वे कहते थे कि उनके जैसा ही हम सबको बनने का प्रयत्न करना चाहिए, हमको प्रयत्न करना चाहिए। पंडित अटल बिहारी भी पंडित जी की विद्वता के प्रति समर्पित थे। मगर क्या ही कहें आज के बोखल लड़कों को जो उनसे भागते हैं, खासकर उन पर तरस आता है। जो पंडित जी की नस्लों में गोत्र पूछकर इतराते हैं, जो उनको खुद का गर्व है। हम नेहरू को न हिंदू मानते हैं न ही पंडित, मगर क्या दुनिया भी ऐसा ही देखती है? मौलाना आज़ाद को मुसलमान माने या न माने, मगर वह मुसलमानों का गर्व तो है। लेकिन हमें देश का गर्व उन्हें मानना चाहिए। और हमारे मानने से, नहीं मानने से होता क्या है? जो इंटेलिजेंट होता है वो इंटेलिजेंस ही बना रहता है। इसमें किसी की प्रतिक्रियाओं का कोई रसास्वादन नहीं करना चाहिए। हर जाति धर्म अपने अपने गर्व से चलती हैं। मूर्ख होते हैं जो अपने गर्व को बदनाम करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे गर्त में ही जाते हैं, और हम पूरी एक पीढ़ी गर्त की तरफ जाती हुई साफ नजर आ रही है। अफसोस होता है कि जाति कभी दिशा देती थी, कभी विद्वान पैदा करती थी, आज वह सिर्फ ट्रोल भर कर रह गई। वह अपने पुरखों की लाठी को बांध रही है। उसे कोई व्हाट्सएप मैसेज ड्राइव कर रहा है, यही तो मिटने की निशानी है। यह यकीन जानो, जिसका दिमाग जितना पिछड़ा होगा वो उतना ही सांप्रदायिक होगा। जो सांप्रदायिक होगा उसको दुनिया सम्मान नहीं देगी। कुछ मुट्ठी भर चिलगोंजे वह नायक हो सकता है, मगर दुनिया का नायक वह तभी होगा जब वह सबका नायक होगा। नेहरू सबके थे। यही बात से तो हमारे तमाम सभी दोस्त गर्व करते थे। एक दोस्त तो अक्सर कहता था, बताओ दुनिया के मशहूर काबिल लीडर्स में से एक हमारा पंडित भी है। हम मुस्कुरा भी देते थे क्योंकि वह सच था। सच कहना गुनाह तो नहीं है। यह लिखते भी अफसोस हो रहा है कि पंडित जी को जाति और धर्म के आगे लपेटना पड़ रहा है, मगर करें क्या? हम पंडित जी के लिए कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। उनके सम्मान को बेताब है। वह यह सब अपनी ज़िंदगी में कमा कर जा चुके हैं। पंडित जी को हम जैसे क्या सम्मान दिलाएंगे? वह खुद हम जैसों को सम्मान दिला गए हैं। हम तो उनके लिए लिख रहे हैं कि अगर पंडित जी पढ़ लें और उनका अपना समझ ले, उनकी ज़िंदगी निखर जाए। इतना होश रखिए कि पंडित जी को जितना खुद से दूर कीजिएगा उतनी खुद की पहचान को मटिया मेट कीजिएगा। पंडित जी इस पूरी भूमि का गर्व है, पहचान भी है,
माने या ना माने, हमने बहुत से बेवकूफ़ देखे हैं जो सोना फेंक आए और पीतल बटोर लाए। हाँ, अगर दिल जरा से भी प्रेम को जगह देता है तो आपका तो देश के इस पहले प्रधानमंत्री की इज्जत से याद कर लेंगे, देशभक्ति कम नहीं पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि कट्टर हिंदू हो या कट्टर मुस्लिम, अगर जिसका जमकर विरोध करे तो वही व्यक्ति सही। नेहरू हिंदू मुस्लिम की कट्टर सोच के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी शक्ति थे। नेहरू में छिपी हर तरह की समझ में समझना मामूली बात नहीं है। नेहरू चंद पन्नों के मोहताज नहीं थे जो खुद मोटी मोटी किताबों को लिख गया हो। उन्हें समझने के लिए सिर्फ समझ आनी चाहिए। आज के ही रोज़ आपके एक कामयाब तारीख बनाकर आखिरी सांस ली थी। आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है। हमें पता है कि उन्हें याद करने में बहुतों की सांसें फूलने लगेंगी। हर वो व्यक्ति उन्हें याद करने में कतराएगा जो अपने धर्म के तो करीब है मगर देश से दूर है। नेहरू जब तक हम हैं तब तक भले अकेले आपको याद करते रहेंगे। मेरे देश के निर्माता आप ही हैं। कोई इसका चाहकर जितना रूप बदलने की कोशिश करे, जर्रे जर्रे में पड़ी नेहरू की छाप को ख़त्म करने में उनके मुंह से खून आ जाएगा, मगर वो ये बिल्कुल भी नहीं मिटा पाएंगे। दुनिया के तमाम देशों के महान नेताओं को दोस्त बनाने वाले, सलाह देने वाले, फ़िक्र को सुनने वाले और प्रधानमंत्री रहते हुए किसी गरीब के हाथ को अपने गिरहबान तक पहुँचाने देने वाले नेहरू को हम नमन करते हैं। आपने जो किया वह याद किया जाएगा और जो भी करेगा उसे आने वाली नस्लें वैसे ही याद करेंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अमर चरित्र है, अमर काव्य की अमर गाथा है। हमारे घर के पुरखे महान थे जो उन्होंने पंडित जी को उनकी आखिरी सांस तक उस कुर्सी पर बैठाए रखा जो भारत का निर्माण कर रही थी। आधुनिक भारत का ऐसा चरित्र जिसमें दुनिया बेपनाह मोहब्बत करती थी और हर एक दोस्त था जो बच्चों से बूढ़ों तक की जमात से बेधड़क चला जाता था और दिल से दिल की बातें करता था। आज के रोज़ हमारी मिट्टी में मिल गया और हमारे पानी में घुल गया और आज तक हमारी हवाओं में तैर रहा है। ऐसे इस महान पुरुष को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि ऐसे वीर सपूतों से ये पृथ्वी खाली नहीं होती है और वो पुनः लौट करके हमारी इस वसुधा में आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।